ein Wort gut oder schlecht wird manchmal guten, schlechten, जो भी वर्ड आपने एडजेक्टिव के रूप में देखा है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्टेंट, नेट, गुड, एडजेक्टिव कहते किसको है? सबसे पहले जो नाउन की क्वालिटी बताए। एर इज जेर नेट, एर मीन्स कोई पर्सन है, कोई पर्सन ए है, वो बहुत ही भला आदमी है। एर इज जेर नेट, दस इज गुड, कोई बहुत अच्छी चीज है, गुड। बट ये जो गुड है, ये जो इंटरेस्टेंट है, इसके साथ जो एंडिंग लगती है उसको एडजेक्टिव एंडिंग बोलते हैं, और जो नाउन की विशेषता बताए उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। सो गुड, सिंपल जो वर्ड गुड है, ये आपको कभी गुटर की फॉर्म में दिखता है, कभी गुटस की फॉर्म में दिखता है, कभी गुटन, कभी गुटम, कभी गुटे, और कभी गुट ही रह जाता है। ये हम लोग एक्चुअली सीखने वाले हैं अभी। इसी चीज को, इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कभी तो ये ऐसा कैसा आता है, कभी इसमें कोई चेंज आ जाता है। तो कौन से फैक्टर्स हैं वो जो इसको ये चेंज करते हैं? ये सब एडजेक्टिव है। क्लार, wir beginnen mit normale Sätze। अगर मान लो मेरे को बोलना है दिस इज गुड, उसमें कोई एंडिंग नहीं आएगी। एडजेक्टिव की एंडिंग तभी आएगी जब एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन हो। ही इज ए गुड मैन, दिस इज ए गुड पेन, द कंप्यूटर इज एक्सपेंसिव। अलग अलग तरह के सेंटेंस देखोगे आप, किसी में एडजेक्टिव नॉर्मल ऐसा कैसा दिखेगा आपको? राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एडजेक्टिव ऐसा का ऐसा आ रहा है। सीता इज नेट, नेट, तो आपको पता है इसमें कोई एंडिंग नहीं आनी। एडजेक्टिव की एंडिंग तभी आएगी जब एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन आए। जैसे मैं बोलूं नेटर मन, नेट वर्ड है, भला आदमी, सो उसके बाद में मुझे मन लिखना है तो एंडिंग आएगी, उसके बाद में एंडिंग आएगी। अब एंडिंग क्या आएगी? यहां पे नेटम भी आ सकता है, नेटम भी आ सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो वर्ड आप लिख रहे हो वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा हमको? वो वर्ड से पता चलता है। डिटेल में, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो कैसे पता चल रहा है आपको, क्योंकि ऑलरेडी A1 में आपने बहुत डिटेल में वो चीज सीखी भी है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला नेट, इसके बाद में है मान, तो अगर ये नेट लास्ट में आता तब तो एंडिंग की कोई गुंजाइश थी नहीं। अगर मैं इतना बोलता राम इज नेट, तब तो इसके बाद में कोई एडजेक्टिव की एंडिंग आ नहीं सकती। एडजेक्टिव एंडिंग तो तब आती है जब एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन हो, एक बात। दूसरी बात कि इसके बाद में कोई नाउन तो आ रहा है, लेकिन अब एंडिंग क्या आएगी? नेट की एंडिंग नेटर भी हो सकती है, नेट की एंडिंग नेटन भी हो सकती है, नेट की एंडिंग अब नेटम भी हो सकती है। ये जो एंडिंग है ये इस बात पे डिपेंड करती है ये वर्ड आपका ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला एंडिंग तो पक्का आएगी क्योंकि इसके बाद में नाउन आ रहा है। अब ये नेट जो है ये नेटर भी हो सकता है, ये नेट नेटन भी हो सकता है, और ये नेट नेटम भी हो सकता है। 10 इष्ट नेटर मन, ये वर्ब डिसाइड कर रही है। वर्ब नॉमिनेटिव है तो केस नॉमिनेटिव। Ich kenne einen netten Mann. Ich kenne einen netten Mann.
Das ist nicht, ये वर्ब आपकी नॉमिनेटिव है और यहां पे ये वर्ब आकुजाटिव है, इसलिए हम लोग आइनन के बाद में नेटन कर रहे हैं। और इस हेल्प है आइनम या फिर इस हेल्प है नेटम मान कर दो सीधा ही। इन तीनों केसेस में एंडिंग डिफरेंट आई है। एक में हमने देखा नेटम, एक में देखा नेटन, एक में देखा नेटर। तीनों में डिफरेंट एंडिंग है। ये वर्ब डिसाइड कर रही है यहां पे, क्योंकि कोई प्रीपोजिशन तो है नहीं। ये आकुजाटिव का या फिर नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव का जो केस होता है, ये या तो वर्ब डिसाइड करती है या फिर प्रीपोजिशन डिसाइड करती है। इस केस में तीनों में कोई प्रीपोजिशन तो है नहीं, इसलिए तीनों ही केसेस में यहां पे वर्ब डिसाइड कर रही है केस को। तीनों केसेस में अगर मैं बोलूं कि मैं तो एक भले आदमी के साथ फिल्म देखने जा रहा हूं, इश गे है मिट आइनम नेटन मान इन स्कीनो। अब की बार ये मिट आइनम नेटन मन, नेटन यहां पे नेटन आया। अब की बार प्रीपोजिशन के कारण हम लोग इसको डाटिव कर रहे हैं, तो जो भी एडजेक्टिव है उसमें हमको एक्चुअली कोई ना कोई टेबल लर्न करनी पड़ती है। हम लोग कंपैरेटिव की बात पे आएंगे, इसके बाद में पहले कुछ सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। तीन तरह की मेन जो टेबल है हम लोग सीखते हैं, तीन मेन वर्ब टेबल। जस्ट अ मोमेंट, ये तो कुछ एडजेक्टिव है जो आपको पहले से आते हैं। यहां पे नॉय, आल्ट, युंग, गुट, स्लेस्ट, ग्रोस, ये एडजेक्टिव हैं जो आपको पहले से आते हैं। आर्म, आइनफाक, स्नेल, इनके मीनिंग भी दे रखे हैं, शायद आप इनको अच्छे से देख भी सकते हो तसल्ली से बाद में भी। बट वर्ड तो नहीं आएंगे तो फिर तो एडजेक्टिव क्या और एडवर्ब क्या, फिर तो आपको कोई मतलब नहीं है। बट मेन चीज ये है कि आपको कुछ 100, 50, 200 एडजेक्टिव आने चाहिए डे टू डे लाइफ के एटलीस्ट, जिससे आप सेंटेंस में उसका डिफरेंस समझ सको, मीनिंग समझ सको, ताकि पता चले। यहां पे मैंने जो टेबल लिखी है, ये तीन टेबल वो है जिससे सारी एडजेक्टिव एंडिंग आती है, डिसाइड होती है। फर्स्ट टेबल है डेफिनेट के लिए, सेकंड है इंडेफिनेट के लिए, तो वापस छोटा कर देता हूं, देख लिया होगा आपने। डेफिनेट आर्टिकल की टेबल, इंडेफिनेट आर्टिकल की टेबल और ओन आर्टिकल की टेबल। ओन आर्टिकल डेफिनेट में डेयर, दी, दास, दी। ये टेबल अगर कोई लर्न नहीं करे तो उसका मामला ठीक नहीं है। डेयर, दी, दास, दी, देन, दी, दास, दी, डेम, डेयर, डेम, देन प्लस एन। ये मैंने एक नॉर्मल टेबल जो आपको दा की टेबल है वो लिखी है यहां पे। दूसरी अ की टेबल, यहां पे जो फर्स्ट वाली टेबल है ये द की टेबल है। यहां पे मैं आर्टिकल की टेबल लिख रहा हूं और इधर मैंने पहले से एडजेक्टिव की एंडिंग की टेबल लिखी है। आर्टिकल की टेबल, एडजेक्टिव की एंडिंग। मतलब अगर आर्टिकल किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के साथ द लिखा हुआ है तो हर बार ये फॉलो करना है आपको। इसकी टेबल को ध्यान से आप देखोगे तो यहां पे ये पिस्टल बनी हुई है, पिस्टल बनी हुई है। पिस्टल क्यों? पिस्टल के अंदर ई है सब जगह और पिस्टल के बाहर हर जगह ई एन है, समझने के लिए। ये ई एन और ई एडजेक्टिव की एंडिंग है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल के हिसाब से। अगर मैं बोलूं इश कैने den Mann
इसका मतलब है आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। अब इसमें मैंने एडजेक्टिव नहीं लिखा कहीं भी, आर्टिकल लिखा सीधा। कैनन मुझे पता है, इस कैन है, ये आकुजाटिव वर्ब है, जो आपको मैंने देव जी है पास से बताया, डाटिव वर्ब्स, और उससे पता चल जाता है आपको। सो इस कैन डेन मन, अब ये डेन आते ही समझ जाओ कि टेबल नंबर 1 आएगी काम में, मतलब ये वाली टेबल, ये एक ही टेबल है, इसमें मैंने सीधा एंडिंग लिख दिया और इसमें आर्टिकल के साथ एंडिंग लिखी है। द कहीं भी दिख जाए, डे दी दास दी में से कहीं भी दिख जाए तो समझ लो उसके बाद में एडजेक्टिव आएगा, तो इसी को फॉलो करेगा वो। अब इसमें मैंने लिख दिया आई नो द नाइस पर्सन। नाइस वर्ड है नेट, जर्मन में नेटन। वर्ब की एंडिंग अब en आएगी, क्यों? नेटन आएगी। ये जो डेन है ये अपन ने यहां से लिया है, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। तो डेन हमने अभी आकुजाटिव लिया है। मैस्कुलिन है मन, और मैस्कुलिन में वर्ब के कारण आकुजाटिव पता चल रहा है अपन को। तो आकुजाटिव में जो en एंडिंग लगती है, इसलिए हमने इस कैने डेन नेटन मन लिखा। अगर कोई बोले आई एम हेल्पिंग द नाइस पर्सन, अच्छा आदमी है, उसकी हेल्प करते हैं, तो इस हेल्प है। अब द लग गया ना, लग गया, तो नाइस नहीं लिखूं तो इस हेल्प है डेम मन। आई एम हेल्पिंग द मैन, ये तो लिखते हैं हम लोग, आई एम हेल्पिंग द मैन। ये डेम आपको पता है वर्ब हेल्पन डाटिव है, तो वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट डाटिव बनता ही है। आई एम हेल्पिंग द मैन। अगर कोई बोले आई एम हेल्पिंग द नाइस मैन, आपने अगर यहाँ पे नाइस बोला नेट, तो हर बार मैस्कुलिन के हिसाब से डाटिव में en लगेगी भाई। इस हेल्प है डेम नेटन मन। नाइस के हिसाब से यहां पे डेम लग जाएगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। टेबल अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका ये एंडिंग बिल्कुल सही जाने वाला है। बहुत सुंदर नहीं लिखी मैंने टेबल, बट आपको पता है टेबल ऐसे ही है ये। अगर किसी ने बोला दिस इज द नाइस मैन, ये है वो नाइस पर्सन जो मेरी उस दिन हेल्प कर रहा था, दिस इज द नाइस मैन। इज आते ही आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इज तो नॉमिनेटिव वर्ब है। दिस इज द नाइस मैन, इंग्लिश में लिखता हूं दिस इज द नाइस मैन। सो मैन आते ही आपको पता है आर्टिकल तो मैस्कुलिन है, और इज आते ही पता चल गया नॉमिनेटिव केस है। तो मैस्कुलिन नॉमिनेटिव में ई एंडिंग लगती है। और वैसे भी द, जहां भी द आ गया तो द के केस में तो चाहे मैस्कुलिन हो, चाहे फेमिनिन हो, चाहे न्यूट्रल हो, तीनों ही केसेस में नॉमिनेटिव में ई एंडिंग ही है, ई लगेगा। सो दिस इज द नाइस मैन, ई लगनी है एंडिंग, तो आप बोलोगे Das ist der nette Mann. Das ist der nette Mann. This is the nice man. अब जो भी नाउन यूज कर रहे हो उसका आर्टिकल आपको पता है, तभी आप ये यूज कर पा रहे हो। नहीं तो आपको अगर मान लो वर्ब से ये पता चल गया, ये वर्ब तो केवल इतना बता रही है कि केस नॉमिनेटिव होगा कि आकुजाटिव होगा कि डाटिव होगा, वर्ब तो इतना बता रही है आपको, बट आर्टिकल क्या है उसका। क्योंकि सपोज आपको ये पता चल गया कि नॉमिनेटिव है, तो नॉमिनेटिव तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो उसके साथ आर्टिकल पता होना चाहिए। आर्टिकल पता होगा तभी आप बोलोगे नॉमिनेटिव तो ठीक है महाराज, लेकिन कहां पे, ये तो सारे ही नॉमिनेटिव है। आर्टिकल पता है फेमिनिन, तो फेमिनिन का नॉमिनेटिव ये, न्यूट्रल तो न्यूट्रल का नॉमिनेटिव ये, प्लूरल तो प्लूरल का नॉमिनेटिव ये। आपको ये साथ में पता होना जरूरी है। अगर मैंने बोल दिया आई एम हेल्पिंग द नाइस किड्स, कुछ अच्छे बच्चे हैं उनकी हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है। एक मिनट, आई एम हेल्पिंग पूरे नहीं आगे, ये तो आई एम हेल्पिंग
द नाइस किड्स। Ich helfe den Ich helfe den आई एम Nathan Kindred. बता देते हैं। नेटन किंड्रन। आई एम हेल्पिंग Ich helfe द नाइस किड्स बोला मैंने। किड्स Yes sir. then Nathan Kindred. den आएगा। किड्स तो 10 Then Nathan Kinder. 10 किंड होता है किड तो, और प्लूरल हो जाता है दी किंडर। Kinder. मैंने बोला आई एम हेल्पिंग द नाइस किड्स। Ich तो पहली बात तो help द की टेबल में फटाक से वापस लिखता हूं मैं। द की टेबल में ऊपर था ई और ई एन, फिर ई एन ई एन, और यहाँ पे ई एन और ई एन। और इसी टेबल को मैंने बोला था कि ये पिस्टल वाली टेबल है। इसमें पिस्टल है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। पिस्टल के अंदर ई और पिस्टल के बाहर ई एन। फिर यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, आकुजाटिव केस और डाटिव केस। ये हम लोग हेल्पिंग आते ही पता चल गया डाटिव है केस, और प्लूरल भी है, डाटिव प्लूरल। तो इसका मतलब अपन यहां कहीं है, प्लूरल में डाटिव आएगा। यहां पहुंच गए हम लोग। ई एन लगाना है, और नाउन में भी ई एन लगेगा, वो तो डेन प्लस एन का रूल है। तो एश Helfe हेल्फ den डेन Nathan नेटन किंडर्न। इश हेल्फ डेन नेटन किंडर्न। चलो डाटिव नहीं करते हैं। मैं अगर बोलूं दीज आर द नाइस किड्स, ये हैं अच्छे बच्चे, नमस्ते करते हैं मेरे को। Das ist Sie sind दीज आर द नाइस किड्स, तो दीज आर द नाइस किड्स। तो अपने पास तो टेबल तो सामने लिखी हुई है, द के लिए एडजेक्टिव एंडिंग की टेबल ये रहने वाली है। सो दीज आर द नाइस किड्स। तो प्लूरल तो दास किंड का होता है किंडर, ठीक है। सो क्या होगा, Sie sind दास जिंद दी, Nathan Kindred. क्या एंडिंग लगेगी, नेटन Nathan ई लगेगी क्या, Ian. जी। Nathan Ian. Kindred. ई एन लगेगी, क्योंकि प्लूरल में तो ई एन ही है, नॉमिनेटिव में ई एन, yes, sir. अकुजाटिव में ई एन, डाटिव में ई एन, प्लूरल में तो सारा ही ई एन है। और हम लोग यहाँ पे जिंड मतलब नॉमिनेटिव का प्लूरल देख रहे हैं। दीज आर द नाइस किड्स। आई नो दीज नाइस किड्स, मैं जानता हूं इन अच्छे बच्चों को। आई नो बोलते ही द नाइस किड्स में द तो आ ही रहा है, तो मतलब टेबल तो यही लगने वाली है द के लिए। द के केस में हर बार ये टेबल लगेगी। लेकिन अगर मैंने बोला आई नो द नाइस किड्स, तो आकुजाटिव हो जाएगा, क्योंकि नो वर्ब जो कैनन वर्ब है वो आकुजाटिव है, कैनन। अगर आपको ये वर्ब्स का नहीं पता चलता है कि ये नॉमिनेटिव है कि हजारों वर्ब्स में देखते ही पता चलना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको अलग से लिंक शेयर कर दूंगा। वैसे तो जर्मन स्पीकर्स क्लब करके जो यूट्यूब का चैनल बना रखा है उसमें डाल रखे हैं मैंने ये। फिर भी कोई लिख सकता है कि भाई मेरे को इसमें दिक्कत है, तो उसको शेयर कर सकता हूं मैं। सो दास जिंड दी नेटन किंडर, यहाँ पे दीज आर द नाइस किड्स। और अब मैं कह रहा हूं आई नो द नाइस किड्स। आई नो Ich kenne diese. Diese दी या क्या आएगा यहाँ पे, Diese. die आएगा। Nathan Kinder. इसके ना दी नेटन किंडर। एन तो नहीं लगेगा, नो सर। नहीं लगेगा, वो तो प्लूरल में लगता है, यस और वो भी डाटिव। प्लूरल तो ये भी है, लेकिन प्लूरल डाटिव में लगता है एन तो नाउन में। सो अभी हमने क्या किया, यहां से लिया एंडिंग, इसके ने दी नेटन किंडर। अगर कोई बोले द नाइस किड्स आर हियर, अरे आप पूछ रहे थे ना वो बच्चे अच्छे बच्चे ये वाले हैं, इनको बांटो चॉकलेट। द नाइस किड्स आर हियर, द नाइस
किड्स आर हियर। तो आपकी बार द नाइस किड्स, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है ये? सब्जेक्ट सब्जेक्ट है आपकी बार। नॉमिनेटिव। यस, क्योंकि तो सब्जेक्ट शुरू में ही आ गया, तो सब्जेक्ट है और प्लूरल है, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव में प्लूरल सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव में दी नेटन किंडर जिंदा हियर। दा मतलब देयर, हियर का मतलब हियर। सो ये हो गया आपका डेफिनेट की टेबल। 3 तरह की टेबल है, ये डेफिनेट की है। फिर दूसरी टेबल हम लोग देखते हैं। ये पहली टेबल, ये समझ लो कि पहले ऊपर हमने एक पहली टेबल की बात कर ली है। ये समझ लो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे डेफिनेट की टेबल की, जिसमें ई ई ई और ई एन ई और ई एन ई एन ई एन ई एन ई एन, जिसको जनरली पिस्टल वाली टेबल बोलते हैं। ये वो टेबल होगी आपकी, राइट। पिस्टल की टेबल बोलते हैं भाई, इसको पिस्टल ही बनाओ। ये पिस्टल वाली टेबल होगी आपकी। अब हम लोग बात कर रहे हैं अ की। डेफिनेट का मतलब है ये टेबल तब आती है जब कहीं भी डेर दी दास द वाली टेबल चल रही हो, और ये वाली है अ वाली टेबल। अ वाली टेबल में तो आपको आइन आइने कुछ भी दिखेगा इस टाइप का, तो समझ जाओगे टेबल कौन सी है। इसको इंडेफिनेट की टेबल हम लोग बोलेंगे, इंडेफिनेट की टेबल। लेकिन दोनों में ही नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव, नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव तो रहेगा ही वैसे। सो इसकी टेबल में हम लोग ई आर ई ई एस, प्लूरल में जनरली कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ये जो आइन की टेबल है वही माइन की टेबल के लिए भी है, एक्चुअली वही काइम की टेबल के लिए भी है। ये खास बात है इसकी। जो इंडेफिनेट की टेबल है, ये आइन, ये माइन, ये काइन, जाइन, इन सब के लिए भी यही टेबल है। तो जब माइन और काइन और ये सब आएगा तब प्लूरल भी इसमें आ रहा होगा, तो फिर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो फिर हम लोग यहाँ पे ई एन ई एन ई एन, तब जब माइन और काइन की बात करेंगे तब। अदरवाइज इसकी सिंपल एंडिंग ई आर ई ई एस, ई एन ई एस और ई एन ई एन ई एन। दाटिव में दोनों सेम है। दाटिव में देखो ये भी ई एन ई एन ई एन ई एन और ये ई एन ई एन ई एन ई एन, दाटिव में दोनों सेम है। ये टेबल जैसे मैं बोलूं दिस इज ए नाइस मैन, दिस इज अ नाइस मैन। Das ist einer nice lady, einer netter nice man. kid। तो अ नाइस मैन करेंगे पहले। मैन को बोलते हैं हम लोग डेयर मन। इज आते ही पता चल रहा है कि नॉमिनेटिव केस है, अ आते ही पता चल रहा है कि आइन वाली टेबल है, नॉमिनेटिव केस आइन की टेबल। तो बताओ क्या होगा? Das ist einer netter Mann. क्या होगा? मैस्कुलिन में Das ist Einer आइनर लग रहा है ना, ये आना चाहिए ना, नहीं आएगा। आइन आएगा। अरे ये तो एडजेक्टिव की एंडिंग है, जो कि एडजेक्टिव में लगेगी, आर्टिकल में नहीं लगेगी है। Das ist ein बोला नेटेड मन। ये सब एडजेक्टिव की एंडिंग है, इनको आर्टिकल मत समझ लेना। आर्टिकल तो इसलिए मैंने इधर ये बस दिखाने के लिए कि आइन वाली टेबल अगर आ रही हो तो ये एंडिंग है, एडजेक्टिव की एंडिंग यहां पे है।
सो नेटर, ER जो एंडिंग थी इससे